हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज करंट अफेयर के ऑसम से सेशन में इट्स मी बुशरा खान आपके साथ, और आप सेशन सुनिए, एंजॉय कीजिए और इससे बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को हर कोई ध्यान से सुने, और अपने बेनिफिट के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी राय दूंगी कि क्यूसिल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 17 जून का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस फैमिली, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस फैमिली, ये कब मनाया गया है? तो ये 16 जून को। ये 800 मिलियन परिवार जो हैं, 800, हाँ 800 करोड़ कहिए या फिर नहीं, मिलियन है। 800 मिलियन परिवार यानी फैमिलीज के जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, और जो बाहर के जो प्रवासी लोग हैं, 200 मिलियन लोग, वो जो योगदान दे रहे हैं, उसी को सराहने के लिए इन दोनों देशों के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस आईआईटी के प्रोफेसर को डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल ग्रुप के मानद सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो ये है आईआईटी, हाँ ये है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं। इनका नाम है योगेश शर्मा, और अभी इन्हीं को मुकेश शर्मा, माफ कीजिए, मुकेश शर्मा, और इन्हीं को अभी जो है आपको डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल ग्रुप है, उसी का मानद सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने अभी किस देश को विश्व के लिए यानी विश्व के लिए भविष्य की चुनौती बताया है? हाल ही में नाटो ने किस देश को विश्व के लिए भविष्य में चुनौती बताया है? तो चीन। जी हाँ, चीन एक चुनौती बन सकता है, मतलब वो बहुत से देशों के लिए विश्व भर में और फ्यूचर के लिए, ऐसा अंदाज़ा लगाया है नाटो ने। नाटो का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में डिसाइड हुआ है। नाटो के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कल मैंने आपसे पूछा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ बताइए, आपने नहीं बताया। आम संवर्धन कार्यक्रम के बारे में परसों पढ़ाया था, वो भी नहीं बताया कहाँ हुआ। ये आपका अपना नुकसान है। आप मुझसे बताएंगे, पूछेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पोलैंड पोलैंड में अभी विनेश फोगाट ने कितने वर्ग किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने 53 वर्ग किलोग्राम में अभी जो जीता है, वो जीता है पोलैंड में स्वर्ण पदक। यानी पोलैंड एक कंट्री है, वहाँ जो है भारोत्तोलन हुआ, और वहाँ पर 53 वर्ग किलोग्राम में अभी विनेश फोगाट ने क्या जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ की बात हो गई, मुकेश शर्मा हो गए वहाँ के मानद सदस्य, इसकी बात हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई ने मई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया है? तो ये है मुइसुफुद्दीन रहमान, और ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्हें आईसीआईसीआई ने अभी जो है मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। कौन है? मुसफुद्दीन रहमान, मुसफुद्दीन। वैसे मैंने यूसुफुद्दीन पढ़ा था, पर ये है ही मुसफुद्दीन रहमान। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई ग्रेट वार्कर ये चेयरपर्सन है। मनोज सहानी ये सीईओ हैं, और 1904 में स्थापना, और दुबई में हेडक्वार्टर है। आपको बता दूं, नाटो की बात बताई थी, स्टुअर्ट, बस फर्स्ट नेम याद रखिए, स्टुअर्ट इसके हेड हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने कई बार बताया है, ध्यान कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा। डब्ल्यूएचओ के बारे में बताया था, उसके मानद सदस्य के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बता दूं, ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, टेड्रोस अधानोम गिवेनियस इसके हेड हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का भी, डब्ल्यूएचओ का भी।
ठीक है। और आपको पोलैंड के बताया विनेश फोगाट के बारे में, पोलैंड की कैपिटल वारसा है और करेंसी क्या है, जलौटी, पोलिश जलौटी। ठीक है, तो ये चीज़ें। अच्छा, आईसीआईसीआई के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने किसके व्यापार और उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने नाइट्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने और इसके व्यापार के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जर्मनी ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में चंद्रशेखर का निधन हो गया। ये कौन थे? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का निधन हुआ है। इन्होंने एक सुरंग मूवी में भी काम किया था, ये एक एक्टर थे और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी रज महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको हमेशा बताया है मैंने कि रज पर्व या रजा पर्व या चैत्र जात्रा महोत्सव, और कौन सा, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव, और भी कई उत्सव हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और भी हैं। तो ये सब मनाए जाते हैं उड़ीसा में, रज पर्व, रजा पर्व और जितने महोत्सव का पता है और भी हैं, सब मनाए जाते हैं उड़ीसा में। कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवसा के नाम से, उड़ीसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। व्हीलर द्वीप है यहाँ, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि नया नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। भुवनेश्वर कैपिटल है, यहाँ यूसीएल के सौजन्य से चल रही है बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना। रावलकेला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है रावलकेला में। गरिमा योजना और बलराम योजना कालिया चल रही है, और मधुबाबू पेंशन वितरण योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ये तमाम योजनाएं यहाँ चल रही हैं। लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल हैं। और यहाँ पर 2 गांव जिनको सुनामी रेड्डी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो क्या है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया, कौन से हैं? न्यूले शाही और वेंकट रायपुर। 2 बीच बहुत फेमस हैं, रुसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच। और साथ ही 2 बीच की बात हो गई, और गांव की बात हो गई, मंदिर की बात हो गई, है ना, सारे। अच्छा, पोर्टल सुमंगल पोर्टल, परिश्रम पोर्टल, जीरो मिशन ऐप, ये ऐप है, और सेचा समाधान ऐप, ये दोनों ऐप उड़ीसा में, और दोनों पोर्टल शुरू हुए थे। योजनाएं आपको बता दी हैं। और उड़ीसा में अभी सतकोशिया टाइगर रिजर्व बताया था आपको, नंदनकानन जू जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, और भीतरकनिका, सिमलीपाल, सबके सब उड़ीसा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? गहेरमठ, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, वायशीपल्ली और देवरीगढ़। कौन कौन सी हुई? वायशीपल्ली, गहेरमठ, देवरीगढ़, नलवन, सोनावेड़ा और कोठागढ़, 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये सब उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीएल परिवारों को कोविड बीपीएल परिवारों के लिए कोविड राहत विशेष योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अभी ये शुरू की है कर्नाटका राज्य सरकार ने। जी हाँ, वैसे बीपीएल परिवार जिनके एक ही कमाई करने वाले थे, और वो कमाई करने वाला कोरोना वायरस के कारण इस दुनिया से चला गया, तो उनको 1 लाख रुपए की उन बीपीएल परिवारों की सहायता करेगी, यानी उनको 1 लाख रुपए देगी कर्नाटक राज्य सरकार। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए कर्नाटक का, फिर और हम इसके फैक्ट्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तुलु भाषा, 1 मिनट, किस भाषा को ऑफिशियल स्टैंडर्ड देने की घोषणा की या मांग की जा रही है? हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग की जा रही है?
या इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो तुलु भाषा की इसको आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विशेष ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। क्या? तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विशेष ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। और ये तुलु भाषा बोली जाती है कहाँ? कर्नाटका में, और कर्नाटका के साथ कर्नाटका के उडुपी जिले में बोली जाती है तुलु भाषा। और एक केरल के भी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे बोली जाती है। 2 शहरों में बोली जाती है, बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये तुलु भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, इसके लिए केरल कर्नाटक ट्विटर अभियान चला रहे हैं। विशेष ये कौन सा अभियान चल रहा है ये पूछा जा सकता है, कौन से राज्य चला रहे हैं, किस भाषा को आधिकारिक भाषा के लिए बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये तमाम फैक्ट्स में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है जी। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है? कावेरी रिवर पर, अलमाटी कृष्णा डैम पर, ये नहीं सॉरी, कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम कहाँ है? कृष्णा रिवर पर। और कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर पर। अच्छा, यहाँ पर मेघ संदेश ऐप मित्रा ऐप और कोरोना वॉच 3 एप्लीकेशन आए थे। गेट्स एट गो ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए। और यहाँ पर नकारा सम्मान योजना चल रही है किसानों और बुनकरों के लिए, स्पेशली बुनकरों के लिए। बुखार क्लिनिक्स यहीं पे खुले थे, बुखार क्लिनिक कर्नाटका में, है ना। तो ये तमाम फैक्ट हैं यहाँ के। और कर्नाटका में यहाँ का एक हुबली डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, जहाँ प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट ठीक हुआ, मतलब प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला पेशेंट हुबली डिस्ट्रिक्ट का है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी हुबली में ही बन रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ के फेमस डांस हैं यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। कैपिटल बेंगलुरु। वीएस येदियुरप्पा ये चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर, बनरकाटा, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी, बांदीपुर ये नेशनल पार्क्स हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चलिए क्वेश्चन छोड़िए, पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बाद में देखेंगे कभी, कल वाले याद आएगा तो। एक बिहार का क्वेश्चन लेना था मुझे, तो खैर चलिए देखते हैं। हाल ही में अभी बच्चों के लिए स्पेशल मेडिकेयर योजना किसने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने बच्चों के लिए स्पेशल मेडिकेयर योजना शुरू की है। और इसमें क्या होगा, 18 साल यानी 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको। और ये शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का गठित होने वाला पहला राज्य, और फलों के उत्पादन में, फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन है नंबर 1? तो है कौन? वेस्ट बंगाल। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। कुरनूल जुडिशियल है। कौन है यहाँ के चीफ जस्टिस? कौन है? अरूप कुमार सिंह। कौन है बताइएगा? मैंने तो बताया आपको कि आप इस तरह से याद करें, लेकिन आप इस बात पे अमल नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो फ़ायदा होगा। अमरावती लेजिस्लेटिव है और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। YSR जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, और विष्णुभूषण हरिचंद्रन ये हैं गवर्नर। ठीक है, तो बात हो गई। अब यहाँ पर कौन? कोलेरू पोलिकाट ये झील है, और श्री वेंकटेश और पापी कोंडा ये 2 नेशनल पार्क हैं। 2 एप्लीकेशन भी लॉन्च हुए, बहुत फेमस, कोविड फार्मा और निगाह ऐप। और यहीं पर आरोग्य मित्र पॉइंट हुए थे, ये भी बताया था आपको। और जो है यहाँ नवरनालू पेदलांद्रिकी योजना और की कार्यक्रम, और जगन्ना विद्या दिविना योजना, और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन यहीं पर शुरू किए गए हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी यूरोपियन
चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, सर्वाधिक गोल यानी कौन सी, यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वाधिक गोल करने वाले प्लेयर यूरोपियन चैंपियनशिप में कौन बने हैं? क्रिस्टीना, क्या है, क्रिस्टीना रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टीना रोनाल्डो। क्रिस्टीन बस रोनाल्डो नाम याद रखिए। जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आज तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, कल जो पढ़ा था उसी से पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, रात में ही। तो क्रिस्टीन रोनाल्डो ये प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है यूरोपियन फाइनल यानी यूरोपियन चैंपियनशिप में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अभी 50 लाख बच्चों के लिए स्पेशल डोज डिस्ट्रीब्यूशन करने का डिसीजन लिया है या विशेष खुराकें वितरित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने, जी हाँ, अभी जो 18 साल से लेकर और जो 44 साल तक के लोग हैं और 12 से लेकर 18 के साल तक के लोग, बच्चे, इन सब के लिए विशेष कोविड डोज वितरित करने का डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर राजकीय पुष्पराज, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ यहाँ है एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब है यूपी में। और यूपी की बात करें, यहाँ पर मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया और काला नमक चावल महोत्सव यहीं पे आयोजित होता है। और यहाँ पर नवीन रोजगार छतरी योजना और बाल श्रम विद्या योजना दोनों चल रही हैं। हर्बल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और 30 लाख वृक्ष लगाए जा रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बिहार में बच्चों के लिए विशेष राहत, हाल ही में बिहार में बच्चों के लिए विशेष, क्वेश्चन मैंने गलत से ले लिया, हाल ही में किस राज्य में बच्चों के लिए विशेष राहत योजना शुरू की गई है? तो विशेष राहत योजना, ये कोविड विशेष राहत योजना है और ये शुरू की गई बिहार में। बिहार की जर्दालू आम की खेप अभी भेजी गई है कहाँ? ब्रिटेन में। आपको बताया था वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कोविड हिट ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे पूछा जा सकता है, याद रखना। फागू चौहान गवर्नर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, पटना कैपिटल है। तो ये था जी आज का करंट अफेयर। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कुछ महोत्सव बचे हैं जो मैं आज बताने वाली थी आपको, लेकिन जल्दी में मैंने सेशन लिया है। पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपना ख्याल रखें और मेरे हर सेशन बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है उससे पूरा बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।